हरे कृष्णा। यह स्थान है वंशी वट। वंशी मीन्स कृष्ण की बांसुरी। वट मीन्स बनियान ट्री मीन्स वट वृक्ष। भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी वृक्ष के नीचे खड़े होकर बंशी बजाई थी रासलीला के लिए। यह स्थान रासलीला के अंतर्गत आता है। यमुना किनारे केसी घाट से लेके इमली तला, श्रृंगारवट और यमुना जी जितने घाट हैं, ये सब चीर घाट, राधा रमण जी का घेरा, ये जो सब एरिया है, ये स्थान सब रास स्थली के अंतर्गत में आता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने शरद पूर्णिमा के दिन इसी वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर वंशी बजाई। रासलीला कितने प्रकार की है? रासलीला 3 प्रकार की है: शारदीय रास, बसंती रास, पंचायती रास। गर्ग संहिता में लिखा है बसंती रास गोवर्धन में चंद्रसरोवर में हुई, और एक रासलीला जो पंचायती, जहाँ सब प्रकार की गोपियाँ आती हैं, वो रासलीला आदि बद्री केदारनाथ डीक खो उस साइड हुई थी। और ये जो वृंदावन राशि श्रीमद् भागवतम के अनुसार ये जो शारदीय रास है, शरद पूर्णिमा के दिन जो हुई है, वो इस रासलीला हुई है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने 100 करोड़ गोपियों के साथ विहार किया, रासलीला करी। शतकोटि गोपी माझे ते हरि। तो भगवान कृष्ण जी जब उन्होंने बंशी बजाई, तब गोपियाँ, जितनी गोपियाँ थी, उन्होंने जब उनकी बंशी की तान सुनी थी, कुछ गोपियाँ चूल्हे पे खाना बना रही थी, कुछ गोपियाँ दूध उबाल रही थी, कुछ गोपियाँ गाय के बछड़े से दूध निकाल रही थी, कुछ अपने बच्चे को तैयार कर रही थी, कुछ कुएं से पानी निकाल रही थी, कुछ श्रृंगार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने भगवान की बंशी सुनी, बंशी सुन के ही वो ऐसे मोहित हो गई, वो भूल गई कि हम क्या कार्य कर रही थी। वो गोपी उसी समय चल पड़ी। कहाँ चली? जहाँ भगवान कृष्ण जी की बंशी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो चलते चलते, वो जो आँखों पे काजल लगा रही थी, उन्होंने मुंह पे लगा लिया, काजल लगाना भूल गई, आधा श्रृंगार किया। दूध उबालने वाले दूध बिना उबाले छोड़ गए, गाय के बछड़े का दूध उबालते उबालते बच्चे को। जो गोपियाँ रस्सी से पानी निकाल रही थी, उन्होंने बाल्टी को छोड़ के अपने बच्चे को उसमें डाल दिया, कुएं में डाल दिया। तो भागवतम में लिखा हुआ है, विश्वनाथ ठाकुर की टीका में जो आप पढ़ेंगे तो उसमें सब प्रकार का वर्णन है। राजपंचाध्याय में ये वर्णन विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है इस जगह स्थान का। मैं थोड़े संक्षेप में बता रहा हूँ। तो इसी स्थान पर भगवान कृष्ण जी ने गोपियों को बुलाया। सब गोपियाँ आई। भगवान कृष्ण जी ने उनसे पूछा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्योंकि भगवान की आज्ञा से, इच्छा से ही सब गोपियाँ आई थी। तब गोपियों ने कुछ बोला नहीं। वो मन सोच रही हैं कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम क्या यहाँ की वन की लीला देखने आई हो, वन शोभा देखने आई हो? अब वन की शोभा देख लिया, तुम चले जाओ। तो उस समय ही गोपियों को फिर उन्होंने, वो छुप गए। तब गोपियों ने उनको ढूंढा, विरह गीत गाया, वो गोपी गीत। तो इमली तला और श्रृंगारवट की लीला हम जब बताएंगे, उसमें आगे वर्णन आएगा कैसे भगवान कृष्ण जी राधा रानी का श्रृंगार किया, कैसे छुपे। जब उन्होंने रासलीला करी, तब रासलीला के समय 2 गोपी 1 कृष्ण। तो राधा रानी ने जब देखा कि रासलीला के समय कि 2 गोपियों के बीच में 1 कृष्ण जी हैं, तब उनको मान आ गया, और इस स्थान से वो छोड़कर वो यहाँ से चल के मानसरोवर चली गई। तो यह स्थान रासलीला के अंतर्गत आता है। और इस स्थान पर मधु पंडित जी को गोपीनाथ जी के विग्रह प्राप्त हुए थे। मधु पंडित जी गदर पंडित जी के शिष्य हैं। जब वो वृंदावन है, जो सप्त दिवालय मंदिर में हमारे राधा गोपीनाथ जी जो विग्रह हैं, वो इसी स्थान पर मधु पंडित जी को प्राप्त हुए थे। कहीं कहीं वर्णन आता है, भक्तमाल में वर्णन आता है कि उनको यमुना जी में वो विग्रह प्राप्त हुए थे। लेकिन भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में वो स्पष्ट रूप से वर्णन है कि मधु पंडित जी को इसी स्थान पर वो विग्रह प्राप्त हुए। और उस समय जब वो गोस्वामी लोग आए थे, तब यह वृक्ष यमुना जी के जब भाव के कारण वो वृक्ष खत्म हो गया था। तब मधु पंडित जी ने, और कहीं कहीं वर्णन है परमानंद गोस्वामी जी ने, कहीं गोस्वामी कुछ ग्रंथों में अलग अलग वर्णन है कि उन्होंने वहाँ वृक्ष का, असली वृक्ष का जो तना लेके उसमें रोपा, और यह वृक्ष दोबारा
पुनर्जन्म पुनर्जीवित किया। तो यह वृक्ष गोस्वामी द्वारा जीवित है, परंतु स्थान वही है। यह वृक्ष कृष्ण लीला का साक्षी है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने वंशी 3 जगह बजाई। वंशीवट, यहाँ एक भंडीवट में वंशीवट, एक रासौली, जीव गोस्वामी जी ने लिखा है रासौली में वंशी बजाई थी। तो भगवान कृष्ण जी की रासलीला सुनने से जो हमारे हृदय रोग हैं, काम रोग हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इस स्थान पर आइए, दर्शन करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हम कोई भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।